नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी का नाम है सजदा प्यार का। इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। माँ: अच्छा अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर तुम दोनों भीग गए हो। अनुराग: तुम रुको बेटा, और प्राची तुम चलो, पहले कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। और प्राची को सहारा देते हुए अंदर ले जाती है। फिर आकर अनुराग को टॉवल देकर उसे भी अच्छे से पहुंचने को बोलती है। अनुराग: नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं चलता हूँ, काफ़ी रात भी हो गई है। माँ: अरे नहीं बेटा, देखो आप भी कितने गीले हो गए हो, पहले अपने आप को पोंछ लो अच्छे से। और देखो अभी भी बारिश कितनी तेज़ है, आप और भीग जाओगे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। और टॉवल अनुराग के तरफ बढ़ा देती है। आप बैठो, तब तक मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये कहकर अंदर चली जाती है। प्राची की माँ चाय लाती है, तब तक प्राची भी धीरे धीरे थोड़ा लंगड़ाते हुए बाहर आ जाती है। माँ दोनों को चाय देती है और प्राची को देखते हुए कहती है, माँ, पता नहीं इसका ये बारिश प्रेम कब जाएगा, अभी तक बचपना है इसमें। तू ही बोली होगी ना अनुराग से भीगने को। ये सुनकर प्राची अनुराग की तरफ थोड़ा गुस्से से देखती है। प्राची को इस तरह खुद की तरफ देखते हुए अनुराग समझ जाता है कि प्राची उसे क्यों गुस्से से देख रही है, और तुरंत बोलता है, नहीं नहीं आंटी, इसने कुछ नहीं बोला। माँ हंसते हुई उसको गुस्से से क्यों देख रही है, उसने कुछ नहीं बताया मुझे। पर मैं क्या तुझे जानती नहीं हूँ? बचपन से तेरा ये बारिश के प्रति दीवानगी देखती आ रही हूँ। खुद के बारे में तो सोचती नहीं है, दूसरों को भी बारिश में भिगो कर उन्हें बीमार कर देती है। फिर प्राची की तरफ देखती है, जो उनकी बात सुनकर बच्चों जैसा मुंह फुलाकर बैठ जाती है और कहती है, लो देखो, मेरी गुड़िया का मुंह भी फूल गया। ये देख माँ और अनुराग दोनों हंसने लगते हैं। माँ: अच्छा बाबा ठीक, अब कुछ नहीं कहूँगी, चल अब चाय पी ले जल्दी से, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तब तक अनुराग भी चाय पी चुका था और बारिश भी बंद हो जाती है, तो वो जाने की इजाज़त मांगता है। अनुराग: अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, बारिश भी रुक गई है। और प्राची की तरफ देखकर कहता है, प्राची आप रेस्ट कीजिएगा, कल ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, पैर की मोच ठीक हो जाए तब आ जाइएगा। ओके बाय कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में अनुराग ऑफिस आता है तो उसकी नज़र प्राची की सीट पर जाती है। वहाँ प्राची को ना देखकर वो समझ जाता है कि वो आज नहीं आई, और उदास होकर अपने केबिन में चला जाता है। फिर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। जब तीसरे दिन भी अनुराग प्राची की सीट खाली देखता है तो थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे प्राची की चिंता होने लगती है। वो मन में सोचता है कि कहीं प्राची को उस दिन ज़्यादा तो नहीं लग गई, वो ठीक है कि नहीं, उसका फ़ोन भी नहीं आया कोई, क्या करूं, कैसे पता करूं उसके बारे में। तभी अंजलि उसके केबिन में आती है। वो कुछ फाइल्स लेकर आती है और अनुराग से उन पर साइन करवा कर जैसे ही जाने लगती है, तभी कुछ याद कर पलट कर अनुराग के पास जाती है। अनुराग लैपटॉप पर कुछ वर्क करता रहता है कि अंजलि को वापस आता देख उससे पूछता है, अंजलि, और भी कोई फाइल बची है क्या साइन करवाने के लिए? और फिर से लैपटॉप पर वर्क करने लग जाता है। अंजलि: नहीं सर, फाइल तो इतनी ही थी, पर मैं आपको प्राची के बारे में बताना भूल गई थी। अनुराग प्राची का नाम सुनते ही खुश होकर अंजलि की तरफ देखने लगता है और उससे बोलता है, अनुराग, तो पहले बताना था ना उसके बारे में। फिर अंजलि को अपनी तरफ आश्चर्य से देखते हुए, थोड़ा संकुचाते हुए, बात को संभालते हुए कहता है, वो क्या है ना, 2 दिन से प्राची ऑफिस में दिखी नहीं, कुछ पेपर्स के बारे में डिस्कस करना था इसलिए पूछा। अंजलि: सॉरी सर, मैं बताना भूल गई थी आपको, प्राची का फ़ोन आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके पैर में मोच आ गई है और फीवर भी है, इसलिए नहीं आ पाएगी। उसने आपको बताने को बोला था, पर मैं काम की व्यस्तता के कारण आपको बताना भूल गई। अनुराग: ओके, कोई बात नहीं। अंजलि केबिन से चली जाती है। अनुराग कुछ सोचकर प्राची को फ़ोन करता है। रिंग जाती रहती है, पर प्राची फ़ोन नहीं उठाती। अनुराग 2 से 3 बार फ़ोन ट्राई करता है, पर प्राची फ़ोन रिसीव ही नहीं करती। तो अनुराग को टेंशन के साथ साथ गुस्सा भी आता है उस पर। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। वो ये सोचकर जल्दी से फ़ोन उठाता है कि शायद प्राची का ही होगा, दूसरे नंबर से कॉल कर रही होगी। और जैसे ही हेलो प्राची बोलता है,
उधर से किसी आदमी की आवाज़ सुनकर चुप हो जाता है। उधर से, हेलो अनुराग सर, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ, सेतलवाड़ एंड सन्स कंपनी से। अनुराग, ओह यस अर्जुन, कहिए, वैसे काफ़ी दिन बाद सेतलवाड़ सर ने याद किया है। अर्जुन, जी सर, वो क्या है ना, कल शिवम सर वहाँ पहुँच रहे हैं आपसे मिलने, तो उन्होंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा है और होटल में उनके लिए एक रूम भी बुक करने के लिए कहा है। अनुराग चौंकते हुए खुश होकर, क्या शिवम आ रहा है? और बाकी की चिंता तुम मत करो, मैं सब देख लूँगा, उसे आने तो दो, फिर बताता हूँ साला होटल में रहता है या घर में। अर्जुन अनुराग सर की बात सुनकर हंसते हुए, ओके सर, बाय। अनुराग, बाय अर्जुन। अनुराग आज बहुत खुश है। उसका बचपन का दोस्त, या यूं कह लीजिए उसका सबसे खास दोस्त, सबसे अजीज, जो उसके बिना कहे उसकी सब बातें समझ लेता है, वो आ रहा है। अनुराग जल्दी जल्दी अपना वर्क फिनिश करता है। शाम को जैसे ही वो ऑफिस से जाने के लिए निकलता है तो उसके फ़ोन की रिंग बजती है। वो कार में बैठते बैठते फ़ोन देखता है तो उसमें प्राची का नंबर और नाम दिखाई देता है। अनुराग खुश होकर फ़ोन उठाता है। प्राची, हेलो सर। अनुराग, हेलो प्राची। अनुराग, अब कैसी तबीयत है आपकी और पैर कैसा है अब आपका? मैंने आपको कॉल किया था पर आपने रिसीव ही नहीं किया। प्राची, अब ठीक हूँ मैं सर, आपने कॉल किया था बट सॉरी सर, मैं रिसीव नहीं कर पाई थी। वो एक्चुअली पैर में सूजन आ गई थी और बारिश में भीगने की वजह से फीवर भी आ गया था, तो दवाई खाकर सो गई थी, इसलिए नींद में होने की वजह से रिंग नहीं सुनाई दी। अनुराग, कोई बात नहीं प्राची, आप आराम करें, जब आपको ठीक लगे तब आइएगा। प्राची, थैंक यू सर, बट अब मुझे अच्छा लग रहा है और पैर में भी दर्द कम है, तो कल से ऑफिस आऊँगी। फिर थोड़ा रुक कर, सॉरी सर, उस दिन मेरी वजह से आप भी भीग गए थे। माँ सच ही कहती है कि मैं अपनी खुशी के चक्कर में दूसरों को परेशान कर देती हूँ। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अनुराग, अरे कोई बात नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। प्राची, थैंक यू सर, और दोनों फ़ोन रख देते हैं। अनुराग बहुत खुश था। एक तो कल उसका दोस्त आ रहा था, दूसरा 2-3 दिन के बाद वो प्राची को देख पाएगा। इन 3 दिनों में उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जो प्राची को ना देख पाने की वजह से थी। अब कल उसे देखकर उसके बेचैन मन को राहत मिलने वाली है। यही सब सोचते हुए वो मुस्कुराने लगता है और कार स्टार्ट करके घर की तरफ चल देता है। अगले दिन ऑफिस में प्राची ऑफिस आती है और अपनी सीट पर बैठती है कि तभी अंजलि उसके पास आती है और उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। अंजलि, अब कैसी तबीयत है प्राची, और तुम्हारा पैर कैसा है? प्राची, ठीक हूँ अंजलि, अब मैं बस, थोड़ा दर्द है पैर में, माँ ने मूव लगाया है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अंजलि, चल ठीक है, कहकर अपनी सीट पर चली जाती है और फिर दोनों अपना अपना वर्क करने लगते हैं। प्राची अपना वर्क फिनिश कर फाइल अनुराग सर के केबिन में देने जाती है, पर वहाँ अनुराग को ना पाकर फाइल वहीं टेबल पर रखकर वापस आने लगती है। तभी वीरेन वहाँ आता है और प्राची से बोलता है, वीरेन, प्राची, अनुराग सर के कोई फ्रेंड आ रहे हैं, तो वो उनको लेने एयरपोर्ट गए हैं। मैं गुप्ता जी के साथ साइट पर जा रहा हूँ, तुम अनुराग सर से फ़ोन पर बात कर लेना। और हाँ, लंच के बाद की जो मीटिंग थी वो सब कैंसिल करने को बोला था सर ने, तो तुम देख लेना उसे। वीरेंद्र ये कहकर बाहर निकल जाता है। प्राची ओके सर कहकर रजिस्टर उठाकर देखती है, जिसमें लंच के बाद सर की 2 मीटिंग रहती है। प्राची किसी को कॉल करती है और उसे मीटिंग कैंसिल होने का बताती है। फिर वो दूसरे को कॉल करती है और कुछ सोचकर रुक जाती है। उसके बाद प्राची अनुराग को कॉल करती है। अनुराग फ़ोन उठाकर लंच के बाद ऑफिस आने को बोलता है और प्राची को बताता है कि वो अपने फ्रेंड को एयरपोर्ट से घर ले आया है और लंच के बाद उसी के साथ ऑफिस आएगा। प्राची उसे मीटिंग के बारे में बताती है कि एक मीटिंग तो कैंसिल कर दी हूँ, बट सर दूसरी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो मिस्टर आहूजा की है, जिनके साथ पिछली मीटिंग भी कैंसिल हो गई थी और इस बार वो बहुत नाराज़ होंगे। अनुराग कुछ सोचकर प्राची को वो मीटिंग अटेंड करने को बोलता है। प्राची फाइल से कुछ पेपर रीड करती है और लैपटॉप से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल उनको प्रिंट आउट कर फाइल में रख लेती है। फिर आहूजा जी को कॉल कर 4 बजे की मीटिंग कंफर्म करती है। इधर अनुराग के घर पर अनुराग शिवम को घर ले आता है।
शिवम अनुराग की माँ जया जी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करता है। जया जी उनको आशीर्वाद देती है। वीरेंद्र जी, सुजाता जी और शिवानी के बारे में पूछती है। शिवम बताता है कि वहाँ सब अच्छे हैं और शिवानी का रिश्ता पक्का हो गया है। 3 महीने बाद शादी है। ये सुनकर अनुराग और जया जी बहुत खुश हो जाते हैं। अनुराग शिवम को अपने रूम में ले जाता है और उसे जल्दी से फ्रेश होकर आने को बोलता है। शिवम जल्दी से नहाकर नीचे आता है। तब तक जया जी खाना तैयार करवाकर डाइनिंग टेबल पर उनका इंतजार करती दिखाई पड़ती है। तीनों बात करते हुए खाना फिनिश करते हैं। फिर अनुराग शिवम को लेकर ऑफिस आ जाता है। ऑफिस में आकर अनुराग और शिवम ऑफिस आते हैं। दोनों अनुराग के केबिन की तरफ जाते हैं कि तभी वो किसी से टकरा जाते हैं और कुछ फाइल्स और पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। आप देखकर नहीं चल। ये प्राची रहती है जो जल्दी जल्दी आहूजा जी से मीटिंग के लिए जा रही होती है और जल्दबाजी में ही अनुराग और शिवम से टकरा जाती है। और जैसे ही अनुराग को देखती है, अपनी बात पूरी ही नहीं बोल पाती। फिर थोड़ा संभल कर अनुराग से, सॉरी सर, मैंने आप लोगों को देखा नहीं था, और पेपर्स समेटने लगती है। अनुराग और शिवम भी पेपर्स उठाने में उनकी मदद करते हैं। अनुराग उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए, कोई बात नहीं प्राची, वैसे आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं? प्राची, सर, आहूजा जी के साथ मीटिंग है अभी। आप तो जानते हैं उनका गुस्सा, इसलिए 4 बजे से पहले मैं वहाँ पहुँचना चाह रही थी। अनुराग, ओह यस यस, ओके, आप जाइए। एक काम कीजिए, आप मेरी कार ले जाइए, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ। और ड्राइवर को फ़ोन कर बोल देता है। प्राची जाने लगती है, तभी अनुराग उसे रोक कर उसके पैर के बारे में पूछता है और प्राची अब ठीक है सर कहती है। फिर प्राची ऑफिस से बाहर निकल जाती है। अनुराग और शिवम केबिन में आ जाते हैं। अनुराग, बैठ यार शिवम, और बता क्या हालचाल है? तू तो मुंबई जाने के बाद हम सबको भूल ही गया। मुंबई गए तुझे 2 साल हो गए हैं, ना कोई फ़ोन, ना कोई खबर। शिवम, नहीं यार, कहाँ भूला हूँ तुम सबको। अब क्या बताऊँ तुझे, वहाँ जाकर काम में इतना व्यस्त हो गया कि क्या ही बोलूँ। तू तो जानता है, पापा का बिजनेस यहाँ दिल्ली में भी फैला था और मुंबई में भी। वहाँ का काम ज़्यादा बढ़ जाने के कारण हम सबको वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। पापा के अकेले पड़ जाने के कारण मुझे भी वहाँ का सारा काम संभालना पड़ा। अब वहाँ मैंने सब मैनेज कर दिया है। पर सच बोलूँ तो इन 2 सालों में भी मेरा मन वहाँ नहीं लगा। मुझे तो अपनी ये दिल्ली ही पसंद है, जहाँ मेरा बचपन बीता, मेरे दोस्त, मेरी यादें, सब तो यहीं छूट गया। और तुझे तो मैंने सबसे ज़्यादा मिस किया। एक तू ही तो है जिसके साथ मैं अपने सब गम, खुशी, सब बातें शेयर किया करता था। अनुराग उठकर शिवम के पास आता है और उसे गले लगाते हुए बोलता है, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया यार। फिर दोनों अलग होते हैं। और बता, यहाँ कैसे आना हुआ और कब तक रुकेगा तू? शिवम, यार अनुराग, मेरा मन वहाँ नहीं लगता। अब तो वहाँ सब मैनेज कर दिया है, तो सोच रहा हूँ यहीं दिल्ली में ही बिजनेस करूँ। मैं यहाँ होटल खोलना चाहता हूँ, तो सोचा तू भी यही है तो तेरी हेल्प से यहीं कहीं अच्छी जगह देख कर काम शुरू करवा दूँ। अभी तो मैं यहाँ एक ही हफ्ते के लिए आया हूँ। अब इतने दिन बाद आया हूँ तो सब दोस्तों से मिलकर ही जाऊँगा। वैसे साहिल, छवि, अखिल, जोया, ये सब कैसे हैं? अनुराग, सब लोग अच्छे हैं। चल मैं एक प्लान बनाता हूँ सबसे मिलने का। बस कल का टाइम दे, मैं ज़रा कुछ ऑफिस का काम फिनिश कर लूँ, फिर मिलते हैं सबसे। और होटल के काम की तू चिंता मत कर, मैं सब करवा दूंगा। दोनों यूं ही बातें करते रहते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। उसी दिन रात को डिनर करते समय जया जी अनुराग से कहती है कि उनका मन घर में शिव जी की पूजा करवाने का है, तो उनका रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जप करवाना चाहती है। अनुराग उनकी बात सुनकर पंडित जी से बात करने को कहता है। जया जी खुश होकर पंडित जी से कल बात करने का कहकर अपने रूम में चली जाती है। अनुराग और शिवम भी सोने चले जाते हैं। अगले दिन अनुराग और शिवम रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल पर आते हैं। अनुराग माँ को किसी से फ़ोन पर बात करता देख उनका इंतज़ार करने लगता है। बात कर जया जी उसके पास आ जाती है। अनुराग, किसका फ़ोन था माँ? जया जी, बेटा पंडित जी को फ़ोन किया था। अनुराग, तो क्या कहा पंडित जी ने? कब करवाने को कह रहे हैं? जया जी,
बेटा पंडित जी कह रहे थे कि सावन का महीना चल रहा है और इस माह में शिव जी का रुद्राभिषेक करवाना बहुत ही शुभ होता है। वैसे तो पूरे महीने में कभी भी किसी भी दिन पूजा करवा सकते हैं, तो वो अगले सोमवार को करने के कह रहे हैं। पूजा बहुत विधि विधान से थोड़े बड़े रूप में होगी, जिसमें 11 पंडित जी बैठेंगे और मिट्टी के 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक करवाया जाएगा। ये पूजा 5 दिन तक चलेगी। ये सुनकर अनुराग और शिवम दोनों हैरान होकर जया जी की ओर देखने लगते हैं। शिवम हैरानी से, आंटी 5 दिन? क्या इतनी बड़ी पूजा होती है ये? अनुराग, हाँ माँ, मैं भी यही पूछने वाला था। मैं तो एक दिन का ही सोच रहा था। जया जी दोनों की तरफ देखते हुए, बेटा ये बहुत बड़ी पूजा होती है। इसमें मिट्टी के 1.25 लाख शंकर जी बनाए जाते हैं। वैसे तो ये पूजा एक ही शिवलिंग बनाकर एक ही दिन में भी कर सकते हैं, पर मेरी ये इच्छा थी कि मैं इसे बड़े रूप में करवाऊं। बेटा ये पूजा करवाने की तुम्हारे दादा दादी जी की भी इच्छा थी। पहले भी ये पूजा हमारे घर में हो चुकी है। जब तुम एक साल के थे, तब तुम्हारी दादी ने ये पूजा करवाई थी। बेटा इस पूजा से सर्व सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कल्याण, धन धान्य सब मिलता है। सारे कष्ट दूर होते हैं, आत्मिक शांति मिलती है। जिस घर में ये पूजा होती है वहाँ सारे सुखों का वास होता है। इसलिए तुम्हारी दादी ने ये पूजा करवाई थी और उनका बहुत मन था फिर से ये पूजा करवाने की, क्योंकि वो तुझे सबसे ज़्यादा चाहती थी। और उन्होंने कहा भी था मुझसे कि अनुराग जब अपने पिता का बिजनेस संभाल लेगा तो वो ज़रूर करवाएगी ये पूजा। पर उनके रहते ये हो ना सका और वो स्वर्ग सिधार गई, आंखों में आंसू लिए। इसलिए उनकी आखिरी इच्छा को मैं पूरा करना चाहती हूँ बेटा। जया जी की बातें सुनकर अनुराग और शिवम दोनों की आंखें भर आती हैं। अनुराग, माँ ये पूजा जरूर होगी। मैं दादाजी और दादी जी की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। जया जी, पर बेटा मुझे एक बात की चिंता है कि तू ये सब अकेले कैसे संभाल पाएगा। उस समय तो तुम्हारे पापा, दादाजी, दादी जी सब थी। तुम्हारे चाचा जी का परिवार भी यहीं था, तो सब हो गया था। अब तो वो सब बाहर विदेश में रहते हैं, तो ये सब तू। अनुराग उनकी बात बीच में काटते हुए, माँ आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इतने में ही शिवम बोलता है, आंटी डोंट वरी, अब तो मैं भी यहाँ हूँ। हम दोनों सब देख लेंगे और हमारे दोस्त किस दिन काम आएंगे हम सब संभाल लेंगे। दोनों की बात सुन जया जी भी खुश हो जाती है। अनुराग घड़ी देखते हुए जया जी से बोलता है, माँ हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हम निकलते हैं। आप पंडित जी से पूजा की तैयारी के लिए बोल दीजिएगा। बाकी मैं उनसे बात कर कैसे क्या करवाना है और क्या क्या लगेगा सब पूछ लूँगा। और बाय बोलकर शिवम के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में अनुराग और शिवम केबिन में जाते हैं। अनुराग प्राची की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए अपने केबिन में चला जाता है, जिसे शिवम देख लेता है और सब समझ जाता है। अनुराग बैठकर कुछ सोचने लगता है। शिवम उसे ही चुपचाप देखता रहता है। जब अनुराग की नज़र शिवम पर पड़ती है तो अनुराग, ऐसे क्या देख रहा है मुझे घूर घूर कर? शिवम, शिवम, कुछ नहीं यार, बस तू जिसके बारे में सोच रहा है वही सोच रहा हूँ मैं भी। अनुराग, अच्छा तो बता ना यार, कैसे करूँ शुरुआत? शिवम, तू भी ना यार, जैसे करते हैं सब वैसे ही शुरुआत कर, बात कर और बोल। अनुराग, हाँ ये भी ठीक बोला तू। एक काम करता हूँ, फ़ोन कर लेता हूँ, सब बात क्लियर हो जाएगी। और फ़ोन उठाता है लगाने के लिए, पर शिवम उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। शिवम, अभी पागल है क्या तू? फ़ोन से क्या खाक बात होगी? अच्छे से यहीं बुला ले और बात कर। अनुराग, ये भी सही कही तूने, यही बुला लेता हूँ और अच्छे से बात भी हो जाएगी पंडित जी से। शिवम चौंकते हुए, पंडित जी? अभी तू इतनी देर से किसकी बात कर रहा है? अनुराग भी शिवम की तरफ चौंकते हुए देखकर बोलता है, पंडित जी की? जब पूजा करवानी है तो पंडित जी के बारे में ही सोचूंगा ना, फिर कुछ सोच कर। तू किसके बारे में बोल रहा था? शिवम उसकी बात सुनकर सर पर हाथ धर कर बैठ जाता है। अनुराग उसे ऐसा करते देख हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। शिवम अनुराग के सर पर एक चपत लगाते हुए कहता है, शिवम, तेरा कुछ नहीं हो सकता, एक नंबर का झल्ला है तू। कॉलेज में भी ऐसे ही था, अब भी ऐसा ही है। अब तो सुधर जा मेरे भाई। अनुराग की समझ में कुछ नहीं आता कि शिवम क्या बोले जा रहा है।
वो हैरान सा उससे बोलता है, देख यार, तू सीधा सीधा बोल, कहना क्या चाह रहा है? तू ये गोल गोल क्यों बोल रहा है? मुझे तेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही। शिवम, तो ले सीधा सुन और सीधा जवाब दे। तू उसे पसंद करता है ना? अनुराग हैरानी से, किसे? कौन? शिवम, देख, तू अच्छे से जानता है कि तू मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता। तेरी आंखें पढ़ लेता हूं मैं। और केबिन से ही प्राची की तरफ इशारा कर बोलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके बारे में तूने अब तक मुझे नहीं बताया है। अनुराग प्राची की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। शिवम, देख, तेरे होठों की मुस्कुराहट सब बयां कर रही है, तेरे दिल के सारे हाल। कितना प्यार करता है तू उसे। पर मैं जितना जानता हूँ तुझे, तूने अब तक उससे बोला नहीं होगा ना कुछ, है ना? अनुराग हाँ बोलता है तो शिवम कहता है कि यहाँ भी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तेरे लिए, और पहले मिलवा तो मुझे उससे। अनुराग और शिवम बात कर ही रहे थे कि इतने में ही प्राची और अंजलि केबिन में आते हैं। प्राची के हाथ में कुछ फाइल्स थी। प्राची, सर, इन फाइल्स पर आपके साइन चाहिए थे, और ये आहूजा जी की फाइल है, तो प्लीज़ आप इसे रीड कर लीजिएगा। और फाइल लेकर अनुराग के साइड जाकर रख देती है। फिर अनुराग से लैपटॉप पर कुछ दिखाकर डिस्कस करने लगती है। अंजलि भी अपनी फाइल वर्क कंप्लीट करके रख देती है और शिवम की तरफ देखने लगती है, जो प्राची को मुस्कुराते हुए देख रहा था। अनुराग ये देख लेता है और प्राची और अंजलि से शिवम को मिलवाता है। शिवम दोनों को हेलो बोलता है। प्राची और अंजलि भी उन्हें वापस हेलो बोलकर वापस जाने लगती हैं। तभी शिवम को पता नहीं क्या सोचता है, वो अचानक नीचे झुक जाता है और अपना हाथ प्राची के पैर के आगे बढ़ा देता है। प्राची ये देख नहीं पाती, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है, और उसका हाथ उन फाइल्स पर भी पड़ता है, जिससे वो सारी फाइल्स भी ज़मीन पर गिर जाती हैं। प्राची को गिरते देख अनुराग तुरंत उसका हाथ पकड़ उसे संभाल लेता है। अंजलि और शिवम फाइल उठाने लगते हैं। ये इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर शिवम खुश हो जाता है क्योंकि वो जो चाहता था वो हो गया। अनुराग और प्राची को करीब लाना। वो तिरछी नज़रों से दोनों को देखता है। दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। शिवम अंजलि को देखते हुए, जो अब तक फाइल समेट चुकी थी और ऊपर उठने ही वाली थी, उसे देखकर शिवम अपना गला थोड़ी जोर से खखारने लगता है, जिसे सुनकर प्राची और अनुराग छेप जाते हैं और प्राची अनुराग का हाथ छुड़ा थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। अनुराग, आप ठीक तो हैं? प्राची थोड़ा शर्मा कर मुस्कुराते हुए जी सर कहते हुए जल्दी से बाहर आ जाती है। अनुराग उसके इस रिएक्शन से कुछ समझ नहीं पाता, पर शिवम सब समझ जाता है कि आग दोनों तरफ लगी हुई है, बस थोड़ी सी और हवा देना बाकी है। प्राची अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है और टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर पूरा गटागट पी जाती है। उसके मन में खुशी की मिली-जुली एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी हो रही थी। उसकी धड़कन तेजी से चल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसे अनुराग की मदहोश कर देने वाली आंखें दिखाई दी। वो घबराकर जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है। प्राची मन ही मन सोचने लगती है कि उसे क्या हो रहा है ये। अनुराग सर को देखकर क्या हो गया था मुझे? क्यों उनकी आंखों में गुम सी हो गई थी मैं? और उनके पूछने पर क्यों शर्मा कर आ गई थी? कहीं कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया सर से? प्राची अनुराग के ख्यालों में खोई रहती है कि तभी वहां अंजलि आती है और उसे इस हाल में कहीं खोया हुआ देखकर चुटकी बजाते हुए पूछती है, किसके ख्यालों में खोई हुई हो मैडम? कौन है वो? हमें भी बताओ। प्राची थोड़ा छेपते हुए, किसी की नहीं, मैं तो बस कुछ काम के बारे में सोच रही थी। और तू? तुझे कोई और काम नहीं है? बस मेरे ही पीछे पड़ी रहती है, जब देखो आ जाती है छेड़ने। ओए मैडम जी, मैं यहाँ काम से आई थी, वो तो तुझे ऐसे देखा तो रुक गई। वैसे चल, हमें अनुराग सर बुला रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम है उनको। वीरेन सर और सुधा को भी बुलाया है उन्होंने। प्राची, अभी तो होकर आए हैं वहीं, लगता है फिर कोई नया प्रोजेक्ट मिला है। चल, चलें देखते हैं। दोनों अनुराग के केबिन में जाते हैं, जहाँ वीरेन और सुधा भी पहले से ही आए हुए रहते हैं। अनुराग सबको अपने घर होने वाली पूजा के बारे में बताता है और कहता है कि इस वीक वो ऑफिस में थोड़ा कम ध्यान दे पाएगा, तो मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। सब हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनुराग सबको काम बांट देता है। वीरेन और सुधा ऑफिस का काम संभालेंगे,
अंजलि, प्राची और शिवम घर में पूजा में हेल्प करेंगे। अनुराग अपने दोस्त साहिल, छवि, जोया और अखिल को भी घर बुला लेते हैं। सब तैयारियों में लग जाते हैं। घर के बाहर बहुत बड़ा पंडाल तैयार किया जाता है। शिवलिंग बनाने के लिए शुद्ध साफ मिट्टी की व्यवस्था की जाती है। पूजा की सभी सामग्री लाने का काम अंजलि और प्राची को रहता है। दोनों बहुत ही अच्छे से सब व्यवस्था देखती हैं और बाकी सब भी अपना अपना काम बखूबी निभाते हैं। इतने दिन बाद घर में बहुत बड़ी पूजा हो रही थी, तो जया जी ने अपने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था। विदेश में अनुराग के चाचा चाची नीरज जी और नीलिमा को भी सूचित कर दिया था, तो वो लोग भी आ रहे थे। चूंकि भारत आने में टाइम तो लगता है, तो पूजा समापन के एक दिन पहले तक पहुंच जाएंगे। सोमवार को पूजा वाले दिन सभी पंडित जी आ जाते हैं और पूजा की सभी सामग्री देखते हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। परंतु वहां प्रत्येक सामग्री पर्याप्त मात्रा में देख संतुष्ट हो जाते हैं। फिर वो सभी 11 पंडित जी मिलकर एक बड़ी सी 4 फुट की शिवलिंग बनवाते हैं और पूजा स्थल में उसकी स्थापना करते हैं। सभी लोग पूजा स्थल पर आ जाते हैं। फिर सभी पंडित जी शंख बजाते हुए मंत्रोच्चार कर पूजा प्रारंभ करते हैं। स्पीकर पर चारों तरफ मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देने लगती है, जिसे सुन आसपास के घरों के लोग भी पूजा में शामिल होने आ जाते हैं। सभी पंडित जी शिवलिंग पर पंचद्रव्य दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक करते हैं। बिल्वपत्र, भांग धतूरा, समीपत्र, चंदन, केसर, इत्र और तरह तरह के सुगंधित पुष्पों से उन्हें सजाया जाता है। सभी प्रकार के फल, फूल, मिष्टान, मेवे अर्पित किए जाते हैं। उसके पश्चात सभी पंडित जी एक ही स्वर में महामृत्युंजय जप का मंत्रोच्चार करते हैं। तत्पश्चात एक पंडित जी एक बड़े से परात में मिट्टी के छोटे छोटे शिवलिंग बनाते हैं और बाकी सभी से भी ऐसे ही बनाने को कहते हैं। जया जी भी अपने रिश्तेदारों के साथ वहीं बैठकर शिवलिंग बनाने लगती है। बाकी सभी भी अलग अलग ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं और शिवलिंग बनाते हैं। अनुराग, प्राची, शिवम, अंजलि, साहिल, छवि, अखिल और जोया भी एक ग्रुप बनाकर शिवलिंग बनाने लगते हैं। सभी अपने अपने शिवलिंग बनाकर एक दूसरे को दिखाते हैं और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। सांझ पहर में अभी तक जितने भी सभी शिवलिंग बनाए जाते हैं, उन सभी शिवलिंगों का पंचद्रव्य से अभिषेक कर पूजन किया जाता है तथा प्रसाद चढ़ाया जाता है। तत्पश्चात शिव जी की आरती होती है और सभी को प्रसाद वितरण किया जाता है। घर की सभी लेडीज सभी पंडित जी के लिए फलाहार की व्यवस्था करती हैं। फिर पंडित जी सुबह जल्दी आने का कहकर विदा लेते हैं। इसी तरह 3 दिन निकल जाते हैं। चौथे दिन जया जी के देवर देवरानी विदेश से आ जाते हैं। उनके साथ उनका 18 साल का बेटा पंकज और 15 साल की बेटी नव्या भी आते हैं। घर में बहुत चहल पहल रहती है। प्राची अपनी माँ शारदा जी और भाई प्रसून को भी ले आती है। पंकज, प्रसून, नव्या भी अच्छे दोस्त हो जाते हैं और तीनों अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। अब तक अनुराग के सभी दोस्त साहिल, छवि, जोया, अखिल और शिवम से प्राची और अंजलि की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। पूजा के बाद शाम को कुछ समय वो सभी बाहर लॉन में साथ बिताते हैं और हंसी मजाक गप्पे लड़ाते रहते हैं। तभी प्राची को कुछ याद आता है, तो वो उठकर जाने लगती है। फिर कुछ सोचकर रुक जाती है और पलटकर अनुराग को अपने पास बुलाती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। सभी लोग उनको देखते हैं और फिर अपनी बातों में लग जाते हैं, पर शिवम उन दोनों को अंदर जाते हुए देखता रहता है, जब तक वो लोग हॉल से अंदर नहीं चले जाते, और मंद मंद ही मुस्कुराता रहता है। ये बात अंजलि देखती रहती है, जो उसी के बगल में बैठी रहती है। उसे थोड़ा बुरा लगता है। फिर वो शिवम के शोल्डर पर हल्का सा धक्का देते हुए बोलती है, बहुत पसंद करते हैं ना उसे आप। शिवम, जो कि अभी भी हॉल की तरफ देखकर कुछ सोच रहा होता है, बिना सुने कह देता है। फिर अचानक से अंजलि की तरफ देखकर थोड़ा हैरान होते हुए जोर से क्या बोलता है, जिससे सुन बाकी सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। शिवम, अंजलि तुम क्या कह रही थी अभी? अंजलि मुंह बनाते हुए, जो आपने सुना अभी, कि आप पसंद करते हैं ना उसे। शिवम, उसे किसे और किसको पसंद करता हूँ मैं? कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो ना अंजलि। साहिल, छवि, जोया, अखिल चारों उन दोनों को का चेहरा देखने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर चल क्या रहा है इन दोनों के बीच। अंजलि थोड़ा चिढ़ते हुए, उसे किसे क्या? प्राची को। उसी को तो प्यार से देख रहे थे आप, और उस दिन ऑफिस में भी देखा मैंने आपको प्राची को प्यार से देखते हुए, इसलिए पूछ लिया अभी।
शिवम गुस्से में, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? प्राची से मैं नहीं, अनुराग प्यार करता है और प्राची भी उससे प्यार करती है। शिवम की बात सुन सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं और एक साथ बोलते हैं, क्या? अंजलि खुश होते हुए, क्या? क्या आप सच बोल रहे हैं? प्राची और अनुराग सर, क्या सच में दोनों? कब और कैसे? मतलब मेरा मतलब प्राची ने कभी बताया ही नहीं मुझे। मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, हर बात बताती है और इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं बताई मुझे। सब अंजलि को इस तरह हड़बड़ाते हुए बोलता देखकर हंसने लगते हैं, तो वो भी चुप हो जाती है। फिर शिवम सबको सारी बात बताता है और ये भी कि ये दोनों आसानी से एक दूसरे को कुछ बोलने से रहे। अब हम लोगों को ही कुछ प्लान करना होगा जिससे ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर सकें। तभी जया जी सबको खाने के लिए बुलाती है और सब बाद में बात करते हैं कहकर अंदर चले जाते हैं। खाने के बाद प्राची की माँ शारदा जी घर आने के लिए कहती है, तो जया जी उन्हें आज वहीं रहने के लिए मना लेती है और अंजलि भी वहीं रुक जाती है। पूजा का 5वां और अंतिम दिन। सब लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि आज पूजा के बाद हवन और भंडारा भी होना है, तो काम ज़्यादा रहता है। सभी लोग जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी पंडित जी भी आ जाते हैं और पूजा शुरू कर देते हैं। आज पूरी 1.25 लाख शिवलिंग का पूजन किया जाएगा, तो सभी जोर शोर से पूजा की तैयारी में लगे रहते हैं। अनुराग वीरेन और सुधा को भी ऑफिस का काम जल्दी खत्म कर घर आने को कहता है, जिससे वो भी पूजा में शामिल हो जाएं। पूजा शुरू होती है। सभी पंडित जी एक साथ शंख बजाते हैं और मंत्रोच्चार करते हैं। तत्पश्चात सभी शिवलिंगों का पंचद्रव्य से अभिषेक करवाया जाता है। सभी पंडित जी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और बाकी सभी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। पंडित जी सभी को बिल्वपत्र, पुष्प, भांग, धतूरा चढ़ाने को बोलते हैं, तो सभी वहां पुष्पों की वर्षा कर देते हैं। नाना प्रकार का भोग, फल, मिष्ठान चढ़ाया जाता है। फिर सभी हवन और आरती करते हैं। सभी लोग आरती लेकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और पंडित जी से प्रसाद लेते हैं। तत्पश्चात जया जी भंडारा चालू करवाती है, जिसमें सर्वप्रथम सभी पंडित जी को जलपान करवाया जाता है। फिर सब भोजन करते हैं। पूजा बहुत ही अच्छे से बिना किसी विघ्न के संपूर्ण होती है, जिससे जया जी बहुत खुश होती हैं। इस पल उन्हें अपने सास ससुर और पति की बहुत याद आती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें प्राची देख लेती है और उनके पास आकर आंसू पोंछते हुए आंखों के इशारे से पूछती है, क्या? जया जी उसका ये अपनापन देखकर मुस्कुराकर कुछ नहीं का इशारा करती है। फिर वो प्राची को अपने कमरे में कुछ लाने के लिए बोलती है, तो प्राची लेने चली जाती है। तब तक उसके पास उनकी देवरानी नीलिमा भी आ जाती है। वो जया जी की आंखें देख सब समझ जाती हैं और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर उन्हें समझाती हैं और उनके गले लग जाती हैं। तभी प्राची आती है, उसके साथ 2 नौकर आते हैं जो एक बड़ा सा बॉक्स लिए रहते हैं। प्राची उन्हें साइड में टेबल के ऊपर रखने को बोलती है। जया जी उस बॉक्स को खुलवाती हैं, जिसमें शिव महापुराण की बहुत सारी पुस्तकें भेंट में देने के लिए रखी गई थी। फिर जया जी सभी को प्रसाद और पुस्तक भेंट देने की जिम्मेदारी अनुराग और प्राची को देती हैं, जिन्हें वो दोनों बखूबी निभाते हैं। सभी मेहमान जया जी, नीरज और नीलिमा से विदा लेते हैं। प्राची, अंजलि और अनुराग के बाकी सभी दोस्त भी घर चले जाते हैं। अब घर में केवल जया जी, नीरज, नीलिमा, अनुराग, शिवम, पंकज, नव्या ही होते हैं। आज सब बहुत थके होते हैं, सब जल्दी से ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अनुराग बेड पर सो रहा होता है, तभी प्राची आती है और उसके पास बेड पर बैठते हुए प्यार से गाल में किस करते हुए उसे उठाती है। अनुराग धीरे से आंख खोलता है और बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए प्राची को अपने ऊपर खींच लेता है। प्राची शर्मा कर उठकर दूर जाती है, पर अनुराग उसे फिर से अपने पास खींचते हुए किस करने लगता है। तभी उसे जोर से एक थप्पड़ पड़ता है, जिससे अचकचाकर वो प्राची की तरफ देखने लगता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो अपनी आंखें मसलते हुए फिर देखता है, ये तो शिवम है। और वो चिल्लाए जा रहा है, साला ये क्या कर रहा था? मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? साला तू तो मेरी ही इज्जत लूट लेता। देख मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, अब मैं तेरे साथ कभी नहीं सोऊंगा। साला तू पता नहीं कब क्या कर जाए। किस करने को मैं ही मिला था क्या तुझे? अब ऐसे क्या घूर रहा है मुझे? बेशर्मी की भी हद होती है यार। अनुराग सब सुनकर मुस्कुराते हुए अपने सर पर एक चपत मारते हुए शिवम से बोलता है, सॉरी यार, मैं शायद सपना देख रहा था।
सॉरी 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 यार, प्लीज़ माफ़ कर दे। और उसके पास जाने लगता है। तो शिवम उसे वहीं हाथ से रुकने का इशारा करते हुए बोलता है, तू वहीं रुक जा, आना मत मेरे पास। और ये शायद क्या, तू हकीकत में सपना देख रहा था। वहाँ प्राची थी तेरे सपनों में, और यहाँ तू मुझे किस कर रहा था। उसकी बात सुन अनुराग हंसने लगता है तो शिवम चिढ़ते हुए, साला तेरा कुछ करना ही पड़ेगा। जब तक तुझे और प्राची को मिला ना दूं चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं तो तेरा कोई भरोसा नहीं, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ेगा। अनुराग उसकी बात सुन पास में रखा तकिया उसकी तरफ फेंकता है, तो शिवम भी उसको तकिया फेंक कर मारता है। अनुराग इस बार शरारत से आंख मारते उसे फ्लाइंग किस देता है और दौड़कर बाथरूम में चला जाता है। शिवम उसकी ये हरकत देखकर हंसने लगता है और बोलता है, रुक साले बताता हूँ तुझे। और उसे पकड़ने जाता है, तब तक अनुराग बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। फिर ऑफिस में अंजलि ऑफिस आती है और वो अपनी जगह पर जाने लगती है कि तभी वो प्राची को देखती है, तो उसके पास आ जाती है। अंजलि, ओहो मैडम, क्या बात है, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है शायद। आज पहली बार हमारी प्राची जी ऑफिस टाइम से पहले। प्राची अंजलि की बात सुन मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं डियर, बस आज नींद जल्दी खुल गई थी तो सब काम जल्दी से हो गया, इसलिए आ गई टाइम पर। अंजलि उसके इस तरह मुस्कुराकर बोलने से थोड़ा आश्चर्य से उसे देखती है। फिर उसका हाथ पकड़कर उसका माथा छूकर देखते हुए बोलती है, तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत तो ठीक लग रही है, फिर इस तरह क्यों बोल रही है तू? प्राची हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, क्या हुआ मुझे? ठीक तो हूँ मैं, फिर तुझे क्या अलग लग रहा है? अंजलि बड़ी बड़ी आंख कर बोलती है, क्या ठीक है रे? आज मेरी गब्बर सिंह के मुंह से फूल जैसे झड़ रहे हैं, वरना हमेशा तो गरजती ही रहती है। कल क्या कुछ ज्यादा ही मीठा खा लिया था जो आज इतना मीठा बोल रही है? मुझसे तो हजम नहीं हो रहा तेरा ये रूप। और बोलते हुए हंसने लगती है। प्राची अंजलि के शोल्डर पर जोर से चपत लगाकर थोड़ा गुस्सा होते हुए, इडियट, पागल कहीं की, तू नहीं सुधर सकती ना? प्यार से बोलो तब भी तुझको प्रॉब्लम। तू तो प्यार के लायक ही नहीं है, मेरी डांट ही खा तू तो। तेरे लिए वही अच्छा है। तेरी बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई थी, न जाने क्या बात हो गई है। अंजलि जोर से आउच चिल्लाकर अपने शोल्डर को सहलाते हुए, थैंक गॉड, अब ठीक लग रही है तू। मैं तो घबरा ही गई थी कहीं तुझ पर कोई भूत वूत तो नहीं चढ़ गया। और फिर जोर से हंसने लगती है। प्राची उसे गुस्से से मारने दौड़ती है पर अंजलि उससे बचकर अपनी जगह पर पहुंच जाती है और दूर से ही अपनी जीभ निकालकर चिढ़ाती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। प्राची पहले से ही चिढ़ जाती है। फिर अंजलि की यह हरकत देखकर उसे हंसी आ जाती है और मन ही मन कहती है, एक नंबर की झल्ली है ये लड़की भी। बाकी सभी एम्प्लॉय भी आ जाते हैं और एक दूसरे को हाय बोलते हुए अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी अनुराग और शिवम भी एंटर करते हैं, तो सभी उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अनुराग भी सबको गुड मॉर्निंग एवरीवन कहते हुए अपने केबिन में जाने लगता है। तभी शिवम प्राची को देखकर हाय प्राची कहता है, तो प्राची भी उसको हाय सर, गुड मॉर्निंग कहती है और अनुराग से भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहती है। अनुराग उसके पास आकर गुड मॉर्निंग कहता है, फिर उसे और अंजलि को केबिन में आने के लिए बोलकर शिवम के साथ चला जाता है। अंजलि भी शिवम को देखकर मुस्कुरा देती है। प्राची और अंजलि केबिन में जाते हैं। अनुराग किसी से फ़ोन पर बात करते हुए उन दोनों को सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा करता है, तो दोनों बैठ जाती हैं। अनुराग की बात खत्म होने का इंतजार करती हैं। वहीं शिवम भी किसी से फ़ोन पर बात करता रहता है। अंजलि उसे भी बड़े प्यार से देखती रहती है। ये बात प्राची देख लेती है, तो मुस्कुराते हुए उसे अपने शोल्डर से उसे धीरे से धक्का मारती है और आंखों से शिवम की तरफ देखकर इशारा करती है, जैसे पूछ रही हो पसंद है तुझे। अंजलि उसका इशारा समझ जाती है और शर्मा कर अपना सिर हाँ में हिलाती है। प्राची खुशी से अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगती है और धीरे से उसके कान में कहती है, मुझे मेरे जीजू बहुत पसंद आए। जिसे सुन अंजलि शर्मा जाती है। अनुराग बात खत्म कर फोन रखते हुए उन दोनों की तरफ देखता है। अनुराग, प्राची, अंजलि, आप दोनों को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आप दोनों ने मेरी बहुत सारी हेल्प की, पूजा की सारी व्यवस्था आप दोनों ने जिस तरीके से बखूबी की थी वो काबिले तारीफ है। ये पूजा मेरी दादी की आखिरी इच्छा थी जिसे सफल आप सभी ने बनाया है। थैंक यू सो मच गाइज। प्राची, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं सर, प्लीज़ आप थैंक यू मत बोलिए। थैंक यू तो
हमें बोलना चाहिए सर, इतनी बड़ी पूजा में हम आपका सहयोग दे पाए, वो भी आपकी वजह से कि आपने हमें इस काबिल समझा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं जानते सर मुझे इस पूजा में शामिल होकर कितना अच्छा लगा। मन में एक अलग ही सुकून और आत्मिक शांति मिली मुझे। और वैसे भी ये पूजा मेरे सबसे प्रिय भगवान शिव की थी, जो मेरे आराध्य देव हैं। और आपने मुझे इस पूजा में शामिल कर इतनी खुशी दी है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ, जिसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्राची की बात सुन अंजलि भी कहती है, हाँ सर, प्राची ठीक कह रही है। सच में हम दोनों को इस पूजा में शामिल कर आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। मैंने तो आज तक इतनी बड़ी पूजा कभी देखी ही नहीं थी, तो थोड़ा घबरा रही थी, बट प्राची ने समझाया और हम सबके प्रयास से पूजा सफल हुई, जिसकी हम सभी को बहुत खुशी है। थैंक यू सर, हमें इस पूजा में शामिल करने के लिए। दोस्तों, कहानी को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।